पीसीएल इंजरी, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर क्षितिज सोनी, शोल्डर एंड नी सर्जन, चांदनी हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एसीएल के बारे में आपने बहुत सुना है और उसी तरह से हमारे घुटने में पीछे की तरफ होता है। यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है पीसीएल लिगामेंट। इस लिगामेंट का काम है हमारे घुटने को पीछे की तरफ जाने से रोकना। तो दोस्तों, अधिकतर पीसीएल इंजरीज को हम बोलते हैं डैशबोर्ड इंजरी। सपोज आप गाड़ी में बैठे हैं और कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये आपका जो घुटना है जाके आपका सीधा डैशबोर्ड से भिड़ता है, और जब भी ये डैशबोर्ड से भिड़ेगा तो आपका नी पीछे की तरफ जाएगा, और जब ये पीछे की तरफ जाता है तो सीधा का सीधा फोर्सेस आपके पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स पर आते हैं। यूजुअली जब भी इस तरह के फोर्सेस लगते हैं तो अमूमन हमने देखा गया है कि पीसीएल में स्प्रेन आता है, लेकिन जब ये फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं तो ये फोर्सेस आपके लिगामेंट को तोड़ भी सकते हैं, लिगामेंट को यहां से उखाड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीएल में कहां कहां पर इंजरी हो सकती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका पीसीएल लिगामेंट अगर नीचे टीबिया में जहां पर अटैच है, अगर वहां से उखड़ता है तो इसको हम पीसीएल अवल्जन कहते हैं। अगर ये बीच में से टेयर होता है तो इस केस में हम इंट्रा सब्सटेंस टेयर बोलते हैं, और अगर फीमर की तरफ से उखड़ता है तो ये ऐसा डिटैच होने पर हम पीसीएल अवल्जन इसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आपको पीसीएल इंजरी होती है तो आपके घुटने में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, जैसा कि आपको बाकी किसी चोट में होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एसीएल इंजरी की तरह पीसीएल इंजरी में आपको नी इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, आपका घुटना लचक नहीं मारता है, और इवेंचुअली कुछ दिन बाद जैसे दर्द और सूजन खत्म हो जाती है तो आपको लगने लगता है कि आपका घुटना बिल्कुल ठीक हो गया है, क्योंकि आप चलने फिरने लग जाते हैं। लेकिन जब आप सीढ़ियां उतरना चढ़ने लगते हैं आपको प्रॉब्लम फील होती है, आपको भागने दौड़ने में प्रॉब्लम फील होती है, आपको दर्द फील होता है, आपको घुटने में एक वीकनेस सी फील होती है। सिर्फ वीकनेस फील होगी, इंस्टेबिलिटी फील नहीं होगी, और इसलिए पीसीएल टेयर को एक घुटने का साइलेंट किलर भी बोला जाता है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये आपका नी जॉइंट है, इसमें नीचे की तरफ ये जो टीबिया है और ऊपर आपकी फीमर बोन है। जो इनकी बनावट है उसके हिसाब से हमारा नी हमारे फीमर के थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, लेकिन जब भी आपको पीसीएल इंजरी होती है तो हमारा घुटना पीछे की तरफ आ जाता है, और जब ये पीछे की तरफ आता है तो हमारे घुटने का जो बायोमैकेनिक्स है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। पीछे होने की वजह से आगे की तरफ ये जो पटेला बोन है ये हमारे फीमर पर रगड़ मारने लगती है और हमें पटेलोफीमरल प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, मतलब हमें एंटीरियरली नी पेन स्टार्ट होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि आपको पीसीएल इंजरी है या नहीं, और फिर घुटने का स्ट्रेस एक्सरे लिया जाता है जिसमें फोर्सेस लगाए जाते हैं आपके घुटने पर एक्सरे करने के टाइम पर, तो उनको समझ आता है आपके लिगामेंट में कोई लैक्सिटी है या नहीं, और फिर इसका फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए आपके डॉक्टर आपको एमआरआई एडवाइस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ पीसीएल स्प्रेन है, मतलब चोट लगने की वजह से लिगामेंट में खिंचाव आया है, तो आपको ब्रेस दिया जाता है और आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। ग्रेड 2 या फिर पार्शियल पीसीएल टेयर के केस में हम आपको पीआरपी मींस ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा इसमें इंजेक्ट करते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और आपको लिगामेंट को हील होने में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर ग्रेड 3 या फिर कंप्लीट पीसीएल टेयर के केस में आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। यह सर्जरी दूरबीन से की जाती है जहां पर नया लिगामेंट बनाकर लगाया जाता है। यह थोड़ी ज्यादा स्पेशलाइज्ड सर्जरी है क्योंकि इस सर्जरी में हमें आपके बैक ऑफ द नी में जाकर काम करना पड़ता है जहां पर आपकी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये तो हुई ट्रीटमेंट की बात। अब हम बात करते हैं पोस्ट सर्जरी रिहैब की। तो दोस्तों, याद रखिए, नेचर पीसीएल के खिलाफ है और एसीएल के साथ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ग्रेविटी आपके घुटने को पीछे लेकर जाना चाहती है, लेकिन हमको पोस्ट सर्जरी ऐसा होने से बचाना है।
अदरवाइज न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड पीसीएल लिगामेंट पर फोर्सेस बहुत ज्यादा आएंगे और वो लिगामेंट वीक पड़ सकता है। इसलिए 6 वीक्स पोस्ट सर्जरी तक आपको स्पेशलाइज्ड ब्रेस दिया जाएगा और आपको इन 6 वीक्स में घुटने मोड़ने की जो एक्सरसाइजेस करनी है वो भी पेट के बल उल्टा लेटकर ही करनी है। घुटने मोड़ने की एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश ना करें और 6 वीक्स के लिए आपको पैर पर वजन डालने के लिए हम परमिट नहीं करते हैं। नॉर्मली वॉकिंग आपकी 6 वीक्स बाद स्टार्ट कर दी जाती है। कार ड्राइविंग की बात करें तो आप सर्जरी के 2 महीने बाद कार ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं और बैक टू स्पोर्ट्स होने के लिए आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स का टाइम लगता है जो हमें देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी पीसीएल इंजरी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी तरह की नी में प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।